लेकिन चुनाव में मुद्दा तो राम मंदिर का भी मुद्दा है, उस आधार पर भी लोग देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये लोकल मुद्दे पर भी लोग देंगे। बलिया पूरे देश का विकास हुआ है उसी से। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो आपके तीन प्रत्याशी लगभग सामने तीन ही प्रत्याशी दिखते हैं। एक तरफ तो नीरज शेखर है भाजपा से, सनातन पांडे हैं और बीएसपी से लल्लन सिंह यादव हैं। तो आप अगर तीनों में देखा जाए तो बेहतर प्रत्याशी आपको कौन नजर आता है? हमें तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। प्रत्याशी से मेन नाता नहीं है, इसलिए कि जो जिसकी सरकार बनेगी वही कुछ सब कुछ कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है, बस बेरोजगारी का मुद्दा है जो जैसे हल हो चुके हैं कई चुनाव। अभी इस चुनाव के मैदान में भी ताल ठोक रहे हैं। सांसदी लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे। वाह, में कहा मुद्दा बा कानून क्रिया प्रक्रिया अधिकारी दुरुस्त अगर रहे तो बढ़िया बा। की बात किया जाए तो कौन से प्रत्याशी हैं जो आपको लगता है कि ये चलिए प्रभावी हैं, ठीक है? ये तीनों प्रत्याशी अब आर्मी वाले हैं, उनको तो मैं नहीं, कारगिल वाले मैं नहीं जानता हूँ। उनके बारे में चर्चा है कि वो फ्रॉड वराड हैं, जो है पैसा लेके नौकरी वोकरी देने का काम करते हैं। बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं, हो सकता है उनका बदल भी जाए, बसपा जैसे कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है, बलिया में उसका कैडर है, उसके सपोर्टर हैं, इसलिए इनको एज है। चंद्रशेखर जी की भी उनके पास विरासत है। चंद्रशेखर जी के उत्तराधिकारी ही लोग उनको देख करके आगे बढ़ाते हैं, उनकी छवि देखते हैं। तो आपकी नज़र में ये कितना सही होने वाला है, ये उनके लिए लाभप्रद होने वाला है इस चुनाव? व्यक्तिगत छवि का सवाल जो है उसमें सबसे साफ सुथरी छवि है, इसमें कोई शक नहीं है। तीनों प्रत्याशियों में सबसे अच्छी छवि है। बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, समय देते हैं, सबके लिए सुलभ रहते हैं आसानी से। पलड़े की जहाँ तक बात की जाए, देखा जाए तो सपा और भाजपा में 1-2-1 हो रहा है, तो पलड़ा किधर लग रहा है? अभी तक के माहौल के हिसाब से पड़ रहा है, अभी तक नीरज शेखर का ही लग रहा नमस्कार, है। मैं बीपी यादव और इस समय हम लोग हैं 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया में। बलिया में समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर और बहुजन समाज पार्टी से लल्लन सिंह यादव हैं। चुनावी सरगर्मी यहाँ तेज है। कहा जाता है कि बलिया में घर घर नेता हैं और आज सुबह का समय है, हम लोगों के बीच निकले हुए हैं, लोगों की राय जानने के लिए निकले हैं कि यहाँ पर किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है। सुबह का टाइम है, हमारे पीछे देख रहे हैं लोग चाय पी रहे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से बीच कि यहाँ पर जहाँ राजनीति की पौधशाला लगती है वहाँ पर लोगों की क्या राय है और इस बार के लोकसभा के चुनावों में 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया से किसे लोग चुन करके देश की सबसे बड़ी संसद दिल्ली भेजने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लोगों का क्या विचार है और किस मुद्दे पर इस बार का लोकसभा चुनाव होने वाला है। और आप बताइए, आपका क्या नाम है? जयशंकर राय बंटी। बंटी जी, इस बार का किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? जी, बेरोजगार रोजगार पे, किसान अपनी उचित मूल्य बेच सके उस पे, कर्मचारी ओपीएस पे, ओल्ड पेंशन स्कीम पे, और तमाम लोग अपने अपने मुद्दे पे वोट करेंगे। अच्छा, जहाँ तक ये बलिया लोकसभा क्षेत्र की बात किया जाए, बलिया में वो कौन से मुद्दे होंगे, लोकल मुद्दे, जिन पर कि लोग वोट डालते समय आप या अन्य लोग क्या सोचेंगे और फिर बटन दबाएंगे? बलिया में मेडिकल कॉलेज कटहर नाले का विकास, जो है यूनिवर्सिटी अच्छी हो, छात्र संघ का चुनाव हो, यहाँ जो हॉस्पिटल है उसकी बढ़िया व्यवस्था हो, इसी पे लोग वोट करेंगे। और अभी जो चुनाव चल रहा है बलिया में, नज़दीक आ गया है चुनाव, लेकिन ऐतिहासिक उदासीनता है, माने लोगों में नहीं लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। अब क्यों है? आप तो पत्रकार हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे होंगे, बलिया में ही उदासीनता है या पूरे प्रदेश में है, अब ये आप तय करेंगे। लेकिन यहाँ पे उदासीनता है, जागरूकता नहीं है। पहले जैसे 2014, 2022, 2019 में जो राजनीतिक सरगर्मी थी वो नहीं है। बिल्कुल लोग चिल कर रहे हैं अपने घर में बैठ के। बाकी आप वोटर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रत्नाकर राय। रत्नाकर राय जी, आप तो प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और इस बार का चुनाव
2019 से किस तरह से भिन्न होने वाला है और कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार लोग वोट डालने वाले हैं? चुनाव में मुद्दा तो राम मंदिर का भी मुद्दा है, उस आधार पर भी लोग देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये लोकल मुद्दे पर भी लोग देंगे। बलिया पूरे देश का विकास हुआ है, उस हिसाब से बलिया का विकास नहीं हुआ है, उस हिसाब से लोग अपना मतदान करेंगे। और जिस तरह से बात किया जाए, अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये देवकली ग्राम सभा है और देवकली में काफ़ी डेवलपमेंट के आयाम रचे गए हैं। तो जहाँ तक आपके गांव को देखा जाए तो आपके गांव के लोगों के बीच जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मुद्दे हैं वो राम मंदिर है, विकास है, मोदी जी की गारंटियां हैं, आवास हैं और अन्नपूर्णा योजना जिससे कि लोगों को अनाज बांटा जा रहा है लगातार कई वर्षों से और कई वर्षों के लिए कहा भी गया। तो क्या वो मुद्दे प्रभावी होने वाले हैं? हाँ, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जनता से सीधे जुड़े हुए हैं ये, इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए आपके पास फिर आते हैं और ये बताइए आपका क्या नाम है? नवनीत राय। मेरा एक ही कहना है कि सब चीज़ सही है लेकिन बस बेरोज़गारी ज़्यादा है, इसी का मेन मुद्दा है। अब इसके मुद्दे पे जो बात करें उसके साथ हम लोग रहेंगे। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए आप यूथ हैं, सामने आपके तीन प्रत्याशी, लगभग सामने तीन ही प्रत्याशी दिखते हैं। एक तरफ तो नीरज शेखर है भाजपा से, सनातन पांडे हैं और बीएसपी से लल्लन सिंह यादव हैं। तो आप अगर तीनों में देखा जाए तो बेहतर प्रत्याशी आपको कौन नज़र आता है? हमें तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, प्रत्याशी से मेन नाता नहीं है, इसलिए कि जो जिसकी सरकार बनेगी वही कुछ सब कुछ कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है, बस बेरोजगारी का मुद्दा है जो जैसे हल हो। बोलो, चलिए हम फिर आएंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप बताइए। मैं नवीन कुमार राय, ग्राम सभा पटखौली मुचल के समरसपा, पोस्ट देवकली थाना सुपुरा के रहे वाला आप भी तो है। चुनाव लड़ चुके हैं, कई चुनाव। अभी इस चुनाव के मैदान में भी ताल ठोक रहे हैं। सांसदी लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे। वाह, क्या बात है। तो ये बताइए आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? अभी तो हमारी जिला निर्वाचन अधिकारी के साथे चल रहल बा कि हमार गेहूं भूसा के गिरवी राखिल आ हमरा के नामांकन करे के इजाजत दे दिहल जाओ। अरे भैया, नामांकन पत्र पैसा से खरीदाला हमारा पास से पैसा नहीं खे, तो फिर चुनाव ना लड़बो। अब चुनाव आयोग के मंशा के ऊपर बा कि चुनाव आयोग हमके चुनाव लड़ाई कि ना लड़ाई, देश के भविष्य के निर्माण होके जा रहल बा आ देश के विकास पर हमार लड़ाई बिया। ऐसे कि देश के अंदर तमाम कंपनी बन बिया, कंपनी के खोल बलिया लोकसभा संसद क्षेत्र से जीत के जाए के संसद भवन में मुद्दा के उठावल जाई कि देश के अंदर जितना कंपनी बन बिया कंपनी के खुलवावल जा, बेरोजगारी के खत्म कल जाओ। आते हैं हम, अभी आपके पास आते हैं और लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मुद्दे हैं। का चचा खैनी बना रहे हैं? देखिए भाई, बलिया में चाय के साथ बहुत जगह लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन यहाँ भाई खैनी बनती है। चाय पियेंगे उसके बाद खैनी बनेगी। आपका नाम क्या है? विजय बहादुर यादव। तो यादव जी, इस बार कौन से मुद्दे हैं लोकसभा में? लोकसभा में का मुद्दा बा? कानून क्रिया प्रक्रिया अधिकारी दुरुस्त अगर रहे तो बढ़िया बा। आप ये बताइए, भाजपा की सरकार चल रही है, 10 साल से यहाँ सांसद रहे हैं, फिर भाजपा के नीरज शेखर प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से कौन बाजी मार सकता है? जो घूमेगा वही न बताएगा। हम लोग तो गाय चराते हैं। गाय चराते हैं तो गाय असली वोटर बताएगी। तो आप हैं। हाँ, वोटर तो हैं। किसकी हवा है इस बार? हवा के बारे में तो जानकारी नहीं है। हवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव का क्या हाल है? और क्या पता, सरकार में किसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हाँ। अच्छा, तो आपके जो लोकल मुद्दे हैं, अगर सुधार की बात किया जाए या अन्य सुविधाओं की बात किया जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि उस तरह के सुधार हो और उस तरह की सुविधाएं मिले? सुविधा और सुधार दोनों का तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न तो सुविधा मिल रहा है न तो सुधार हो रहा है। चलिए, ये बताइए आपका क्या नाम है? उपेंद्र कुमार गौड़, जिला पंचायत सदस्य। उपेंद्र जी, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आप
तो बताइए इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं जो प्रभावी रहने वाले हैं और किस मुद्दे पे लोग वोट डालेंगे? संविधान बचाने के मुद्दा है। संविधान रहेगा, हम लोग संवैधानिक आदमी हैं। संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएगा। संविधान बचेगा, कौन संविधान आपका खा जाना चाहता है? वही मोदी जी कहे हैं। मोदी जी अपने से कहें कि SC ST का हम संविधान खत्म करेंगे। ऐसा तो कहीं हम लोगों ने नहीं सुना। नहीं, वो अमित शाह भी कहे हैं। उनका एक मंत्री हैं वहाँ बिहार में, वो भी बोले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है, आपके नज़र में क्या वो नारा सफल हो पाएगा? नहीं, सफल नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। आते हैं आपके पास, देखिए ये लोगों की मिली जुली राय हैं और बात करते हैं। ये बताइए बंटी जी, आप भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है, आप लोग कोर वोटर हैं, वोटर ही बताता है कि सफल होगा कि असफल होगा। आप बताइए वो नारा कितना सफल होने वाला है इस बार? सफल नहीं होगा, नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पे तो लड़ ही नहीं रही है, और मान लीजिए कि बाकी जगह लड़ाई है। 400 पार नारा लोग दिए हैं, 400 पार नारा सफल नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष भी मजबूत स्थिति में रहे, ये जरूरी है। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत रहे, ये भी आवश्यक है। तो ऐसा होगा भी नहीं। टीवी वगैरह में देखने में समझ आ रहा है कि सीटें कम होंगी, बाकी हो सकता है एनडीए की सरकार हो, लेकिन सरकार बन जाएगी, सीटें भले कम हो जाए, सीटें कम होंगी, लेकिन 400 पार नहीं होगा। अच्छा, जहाँ तक छवि की बात किया जाए, इस समय एक फौजी हैं, एक इंजीनियर हैं और एक 2 बार के सांसद और प्रधानमंत्री के पुत्र हैं नीरज शेखर जी। छवि की बात किया जाए तो कौन से प्रत्याशी हैं जो आपको लगता है कि ये चलिए प्रभावी हैं, ठीक हैं? देखिए, तीनों प्रत्याशी अब आर्मी वाले हैं, उनको तो मैं नहीं, हाँ, कारगिल वाले मैं नहीं जानता हूँ। उनके बारे में चर्चा है कि वो फ्रॉड व्राड हैं, जो है पैसा लेके नौकरी वोकरी देने का काम करते हैं। बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं, हो सकता है उनका बदल भी जाए, बसपा जैसे कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है, बलिया में उसका कैडर है, उसके सपोर्टर हैं, इसलिए इनको एज है, लाभ है, इनको एज है। बाकी 17 साल तो रहे हैं उच्च सदन या निम्न सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लगातार 17 साल। एक इनके पास समृद्धशाली विरासत भी है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। देखिए, लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, वो सब चीज़ें गई, ठीक ना। बीपी सिंह का लड़का कहाँ है आपको पता नहीं होगा। तमाम एक देश के बड़े बड़े लोग जो है घूम रहे हैं। तो रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। जरूर है थोड़ा सा एज, इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और इनको एज है ना, थोड़ा सा आगे हैं वो। बाकी लोकतंत्र में जनता यहाँ की जो है अवलोकन करेगी कि 17 साल से राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य रहे हैं, क्या किए हैं, अच्छा किए होंगे तो उस पर वोट करेगी जनता। सिंपल थॉट है। जनता आप भी हैं, लेकिन आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं। प्रधान जी, ये बताइए इस बार प्रत्याशियों को जहां तक देखा जाए, प्रत्याशियों के बिहेव पर देखा जाए, नीरज शेखर के साथ प्लस पॉइंट है कि उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की भी छवि है, चंद्रशेखर जी की भी उनके पास विरासत है। चंद्रशेखर जी के उत्तराधिकारी ही लोग उनको देख करके आगे बढ़ाते हैं, उनकी छवि देखते हैं। तो आपकी नज़र में ये कितना सही होने वाला है, ये उनके लिए लाभप्रद होने वाला है इस चुनाव में? इनके व्यक्तिगत छवि का सवाल जो है उसमें सबसे साफ सुथरी छवि है, इसमें कोई शक नहीं है। तीनों प्रत्याशियों में सबसे अच्छी छवि है। लोग कहते हैं बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, समय देते हैं, हाँ, सबके लिए सुलभ रहते हैं आसानी से। अच्छा, पलड़े की जहाँ तक बात किया जाए, देखा जाए तो सपा और भाजपा में 1-2-1 हो रहा है, तो पलड़ा किधर लग रहा है आपको? अभी तक के माहौल के हिसाब से पलड़ा अभी तक नीरज शेखर का ही लग रहा है। बताइए, आप तो यूथ हैं, आपकी तमाम चीज़ें हैं, आप कहते हैं कि भाई हमें रोजगार की समस्या है, तो यूथ राजनीति को लेकर के क्या सोचता है जो वर्तमान में राजनीति चल रही है?
क्या सोचता है कि भाई वोट करने जाता है तो क्या सोच के ईवीएम की बटन दबाता है? मेरा एक और कहना है कि शिक्षा जो है वो अभी मतलब बलिया में यूनिवर्सिटी बनाया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कोई मतलब सही ढंग से चलाने के लिए मतलब कोई उसमें आगे नहीं आ रहा है। छात्रों के लिए जो भी है, जब मन तब परीक्षा करा दिया जा रहा है, जब मन तब जो नियम लगाना लगा दिया जा रहा है। इस समय देखिए तो ना ही सिलेबस पूरा हुआ है तभी भी पेपर होने लगा। फिर इसके बाद समय को भी घटा दिया गया है, क्वेश्चन को भी कम नहीं किया गया है। बच्चों में बहुत दिक्कत है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए जो सरकारें हैं उसको ना समझना चाहिए। जो विपक्ष में वो तो नहीं समझेगा, लेकिन इस चीज़ को भी मुद्दा उठाना चाहिए बच्चों को। बच्चों की मांग है कि इस चीज़ को मतलब निवारण किया जाए यूनिवर्सिटी को, लेकिन अब जो भी है लेट लतीफी जो है उसको कम किया जाए। अच्छा, आप यूथ हैं, यूथ जो वोट डालता है तो वो देखता है कि हम सपा को दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं, बसपा को दे रहे हैं, फला प्रत्याशी को दे रहे हैं, फला प्रत्याशी को दे रहे हैं, तो क्या सोच के बटन दबाते हैं? सोचना यही है ध्यान में रहेगी कि भाई इसको देखते हैं, हमको शिक्षा और नौकरी यही चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। मान लीजिए विकास का मुद्दा है तो विकास का मुद्दा मेरे लिए तो नहीं है। मेरा तो पहला यही है कि शिक्षा और बेरोजगारी मतलब कम हो या ना हो, लेकिन के ही एक अंग है जी, लेकिन मेरा तो यही है। और आप बताइए, इस पर जो मुद्दा है, एक तरफ से सपा है, एक तरफ से भाजपा है, बसपा भी है, आप भी ताल ठोक रहे हैं कि हमको भी इजाजत दे दी जाए कि हम भी चुनाव लड़े, तो अपने आप को कहाँ पे देखते हैं इन सब के बीच में? जो ये आपने बात बोला कि इनके बीच में, ये लोग कौन होते हैं? ये लोग जो किसानों की बल पर आज इतने ही बड़े राजनेता जो अपने को राजनेता बता रहे हैं कि मैं राजनेता हूँ, जो ये किसानों की बल पर किसानों की मतदान को शोषण करके ही इतने बड़े नेता हुए हैं। शोषण करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको ये बताइए 2000 रुपया मिलता है कि नहीं? मोदी जी तो देते हैं, क्या पैसा उठाते होंगे? वे तो हमारा पैसा है। अगर किसी दरोगा जी की वेतन बढ़ जाए, खाएंगे और कहेंगे कि हमको देते नहीं है। क्या देते हैं? क्या देते हैं? किसानों को लूट लिए हैं, किसानों को मतदान मत शोषण किए हैं। और ये जो कहीं भी लोग कहते हैं कि बड़े नेता, मीडिया वाले यही पूछते हैं कि बड़े नेता के बीच में आपने आए हैं, तो ये बड़े नेता किस पेड़ से पैदा हुए हैं मैं जानना चाहता हूँ। बड़े नेता तो वे हुए हैं कि जो मतदान, जो भिक्षा के रूप में उनको मतदान किसानों ने कर दिया, और मतदान लेकर के जा कर के उन्होंने अपना बड़ा नेता हुआ है, जो कि आज दूसरे के लिखा हुआ पत्र पढ़ करके मंच पर और भाषण दे करके देश को गुमराह करने के लिए लोग आते हैं। तो हमारी यही मंशा है कि मैं बलिया लोकसभा क्षेत्र 72 से सांसद जीत करके और जा करके संसद भवन में उजागर करूं कि देश में जितनी कंपनियां हैं, कंपनियां को खुलवाई जाए, है नई पेंशन जो है लागू किया जाए। मोदी जी की जो गारंटियां हैं, और मोदी जी सुविधाएं जो दे रहे हैं, अन्न धन योजना हुई, चाहे आवास तेजी से विकसित हो रहे हैं, या फिर किसान सम्मान निधि हो गई, इस तरह से तमाम योजनाएं हैं, तो इन पे क्या आपको लगता है कि सही नहीं है? नहीं, ये तो बात सही है। अभी हाल में ही जो इस सुरंग में बच्चे फंसे थे, जो ऐसे ही प्रधानमंत्री देश के अंदर चाहिए जो कि इस सुरंग से बच्चों को निकाल करके उनके माँ बाप के पास सुरक्षित पहुँचवाए। 370 खत्म किए, 3 तलाक खत्म हुआ, 3 तलाक खत्म हुआ। राम मंदिर कितने सालों से ये विवाद चल रहा था राम मंदिर में, ये खत्म हुआ। ये तो कार्य बहुत बढ़िया हुआ। भाई ये बच्चों की बेरोजगारी है, जैसे कि आज काम की जरूरत, जैसे कि आज वैकेंसी की ज़रूरत है, बच्चों को भविष्य की ज़रूरत है, विद्यालय की अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जैसे देश की विकास की धारा बहे। अब बलिया में देश की विकास की धारा बहेगी नवीन राय की संसद होने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है लोगों का रुझान। इस समय हम लोग हैं बलिया के नगर विधानसभा क्षेत्र के देवकली गांव में, जहां पर लोग चाय पी रहे थे। हम लोग यहां आ गए और लोगों के बीच राय जानने की कोशिश की है, और लोगों की मिली जुली राय है। कहीं कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, तो कहीं पर किसी को नीरज शेखर की छवि अच्छी लग रही है, तो किसी को सपा अच्छी लग रही है। खैर, ये तो पब्लिक बताएगी जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेंगे
तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ की जनता के दिल में कौन था और किसे जनता ने चुना। फिलहाल चलते हैं किसी और चट्टी चौराहे पर और वहाँ की जनता के बीच आपको बलिया की आबो हवा बताते हैं कि इस समय यहाँ पर किसकी हवा चल रही है और कौन है जो यहाँ से जीत करके आगे जाने वाला है।